गौमुखेश्वर बाबुली भगवान की जय, कलकत्तेश भगवान की जय, जनको द्वादासांग मई जन्मानी माता की जय, ऋषि सदी के ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती आचार्य सांसागर जी महाराज की जय, कतिरी पट्टा जी साचार श्रमणी गुरुवर सागर जी महाराज की जय, ज्ञान श्रोमणी आचार्य सागर जी महाराज की जय, वैभव तीन कमनाओं राज की जय, विशाल जी महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम अपने बारे में सुन रहे हैं। तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन में आगम, सिद्धांत और अध्यात्म इन तीनों की अनुभूति कराता है। आगम से हमें अपना पक्ष जानने को मिलता है, सिद्धांत में हम कंपैरिजन करके और उसे सीखते हैं, जानते हैं, और अध्यात्म सबसे परे हो जाता है, जहाँ शुद्ध तत्व का स्वरूप बताया जा रहा है, जिसमें मिलावट को अलग कर दिया जाता है। मिलावट के बाद जो असली स्वरूप बचता है वो तत्व कहलाता है। जब तत्व परद्रव्यों से मिश्रित होता है तो पदार्थ कहलाता है। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि आचार्य भगवान वस्तु स्वरूप को बतलाने के लिए पदार्थ में से तत्व की भिन्नता उसके स्वरूप को इसमें बताया। जीव, अजीवाश्रव, बंध, संबंध, जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों की व्याख्या आचार्य भगवान ने तत्व रूप में नहीं की, पूर्वपाद स्वामी ने पदार्थ के रूप में, क्योंकि हमेशा पदार्थ की व्याख्या होती है, तत्व की व्याख्या नहीं। ये बात आप लिख करके रखें। तत्व माने तत्व, जीव माने जीव, ना वो स्वर्ग है, ना मोक्ष है, ना नरक है, ना शुद्ध है, ना अशुद्ध है, ना संसारी है, ना मुक्त है, ना आस। तो जीव माने जीव, जीव का जो स्वरूप है वो होना है। आश्रम माने अजीव, माने अजीव, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, वो अजीब कभी जीव रूप पर नमन नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने बताया। आश्रम माने आश्रम, बंध माने बंध, संबर माने संबर, निज माने उसके साथ आप कोई कंपेरिजन नहीं कर सकते। जो प्योर वस्तु का स्वरूप बताते हैं वो है तत्व, और उसकी जो सहयोगी अवस्थाएं बताती हैं वो सब पदार्थ हैं। तो जहाँ उसका जो तत्व बताया गया है वो पदार्थ के अवलंबन से ही बताया जा सकता है। मीठा, यदि आप मीठा तत्व है तो मीठा तत्व किसके आश्रय से है? मिठाई के आश्रय। तो मिठाई पदार्थ है, पर जो प्योर मीठा है वो शक्कर है। मिठाई में मुख्यतः शक्कर की, तो वो सबसे उपयोग हटा करके आप भी जो खाते हैं तो आपका उपयोग उस मीठे में रहता है, उसके घी में नहीं रहता है, उसके आटे में नहीं रहता है, उसके मेवा में नहीं रहता। सबसे पहला उपयोग कहाँ टिकता है? मीठे में। बाकी सब तत्व गौण हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ हमें अपने आप को समझना है। तो हम जहाँ से शुरुआत करते हैं, हमारे पास जो है वहाँ से अपन शुरुआत करें, जिसको अपन पकड़ सकते हैं। तो शरीर, वचन, मन, क्या बात है, इनके द्वारा जो क्रियाओं का संबंध होता है उसके आश्रय, और शुभ से पुण्य का आश्रय, अशुभ से पाप का आश्रय, ये उन्होंने
6वें अध्याय में उसका भेद पूछना करते हैं। 7वें अध्याय में शुभाश्रव के बारे में बताया, 8वें अध्याय में बंध के बारे में बताया और 9वां अध्याय संवर और निद्रा का। और वह शुभ आश्रव श्रावकों के हो रहा है और साधु के लिए क्या चाहिए, तो साधु का मतलब है जो शुभ और अशुभ से ऊपर उठकर की अनुभूति करता है वो साधु। पर शुद्ध में नहीं पहुंच पाता, इसलिए शुभ का अवलंबन दिया जाता है। साधु के लिए शुभ का अवलंबन पुण्य का अवलंबन गौण है, शुद्ध का अवलंबन मुख्य है। तो कहने का अभिप्राय जो 9वां अध्याय शुरू हुआ, आश्रव निरोधा संवर। आश्रव को रोकना संवर है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ, दोनों को रोकना ही संवर है। क्योंकि बिना पुण्य पाप के रोके बगैर हम कभी भी उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। वह शुभ आश्रव भी कैसे रोकेगा? ये जो विधि बताई जा रही है इस 9वें अध्याय में, ये शुभ आश्रव को रोकने की विधि बताई जा रही है। सा गुप्ति समिति धर्मान प्रेक्षा पर सहजाचार्य, वह संवर गुप्ति समिति धर्म अनपेक्षा पर सहयोचार्थ के द्वारा, और फिर एक एक करके तपसा निर्जरा, तब से निर्जरा भी होती और संवर भी। ये दूसरे और तीसरे सूत्र का विश्लेषण पूरा 9वां है। तो अपन ने जो अभी तक जो दूसरे नंबर का सूत्र था, तो उसका विश्लेषण के सम्यक योग निग्रह मुक्ति वीर्याभाषी स्नादान विक्षिपूत सर्गा सब 10 धर्म 12 अंतरिक्षा 22 परिचय और 5 प्रकार के चारित्र, इनके बारे में आपको बताया। अभी तक इसकी प्रूफ न चल रही। अब जो तीसरे नंबर का सूत्र है वो क्या कह रहा? तपसा निर्जरा, तब से निर्जरा भी होती है औरक्षा से संवर भी होता है, जो प्रसन्न है। तो तब दोनों तरफ काम करता है। तो कल जो है अपन ने बहुत अच्छे ढंग से कोशिश की 5 प्रकार के चारित्र को समझने की। अब क्या है कि जब आप सामने बैठोगे तो आपको विशेष क्या है कि इतना सुन रहे एक बहुत सौभाग्य की बात है, आपके अंदर जिज्ञासा होगी। अभी जहाँ हम स्वाध्याय कर रहे हैं उदयपुर में, यहाँ पर एक हमारे एक प्रौढ़ व्यक्तित्व हैं, श्याम लाल जी उनका नाम है और शायद उनका सरनेम कोई जोधावत है। तो वो जो है वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं। तो वो हमारी इस बात को सुनते हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, लेकिन वो सुबह प्रातःकाल समय सार की कक्षा में आते हैं। तो आज उन्होंने आकर के बताया कि महाराज आपने जितना ये परिहार वृद्धि संयम का जो आपने वर्णन किया कल, उसको हम सुन रहे थे और ये लगा कि हम लेबोरेटरी में बैठे हुए थे कि जो जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनकी रक्षा कैसे हो सकती है, उनकी वो सारा प्रोडक्ट आपने एक संयम की मार्गना में बताया कि परिहार स्थिति संयम परिहार चारित्र जो है उसकी जो है कि जब वो व्यक्ति इतना ट्रेंड हो जाता है तो उसके रखने उठाने में, बोलने में, चालने में, चलने में, फिरने में कहीं भी जीव की हिंसा नहीं हो। जैसे डॉक्टर, अब ये देखिए डॉक्टर जब चाकू चलाना सीख जाता है कोई नस नहीं कटती है, और आपको चाकू दे तो आप कहाँ मारोगे पता नहीं, वो आदमी स्वाहा हो गया। अब आप ये सोचो कि यार वो भी चाकू चला रहा है, हम भी चाकू चला रहे हैं, हमने चलाया वो मर गया, उसने चलाया तो वो जिंदा हो गया। तो कितना उसमें वजन होना, कहाँ कितना कट लगना, कहाँ कितना वो होना, ये सारा शरीर वचन और मन का बैलेंस ही तो है वो है।
वो चेतना का बैलेंस। फिर हमने सुबह उनको बताया कि देखो जो मौत के कुएं में साइकिल चलाना सीख जाते हैं, गाड़ी चलाना सीख जाते हैं और एक साथ दो दो तीन तीन गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं, लेकिन उनकी गति का कितना बैलेंस रहता है कि एक दूसरे से टकराते हैं। यही तो साधना है। और आप उसकी देखा सीखी करेंगे तो खुद मर जाएंगे, दूसरों को मार देंगे। वो जो एक पहिए की साइकिल पर जो है कलाकार चलता है सर्कस में, आप करके देख लो, आप तो 2 पहिया से 10 बार गिर जाओगे। तो वो सदी हुई चेतना, वो चार्थ जो परिहार शुद्धि संयम चार्थ है, उसकी वो ट्रेनिंग लेता है 8 साल तक, तब उस जीव की रक्षा का उसका जो है प्रोसेस तैयार हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो चरित्र है ये कर्णानुग का चरित्र है। कौन सा? ये जो कल हमने बताया था कि सामायिक शीरूप स्थापना, परिहार शुद्धि, सूक्ष्म प्रायः, ये कर्णानुग का चरित्र है। चरणानुग का चरित्र जो है 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 मूर्ति, ये चरणानुग का चरित्र। ये कर्णानुग का चरित्र कसाय और आत्मविशुद्धि पर चलता है। चरणानुग का चरित्र केवल क्रिया पर चलता है, अंदर भाव हो या नहीं हो। लेकिन ये चरणानुग का कर्णानुग का चरित्र भाव पर चलता है और भाव पर चलने वाले पर चरणानुग लागू नहीं होता। इसलिए 3 समयों को छोड़ करके प्रतिदिन 2 कोश विहार करते हैं। अब वो 3 टाइम क्यों रुकते हैं? हर चीज का जो लॉजिक है, 3 टाइम क्यों छोड़ते हैं? वह 3 टाइम अपनी पावर को रिचार्ज करते हैं। हर चीज के पीछे जो लॉजिक है ना, वो अपन पकड़ने की कोशिश करें। तो ये तो पिछला विषय हो गया। अब तपसा निर्जरा च, तब से निर्जरा होती है और चा से संवर भी होता है। तो ये जो है अब अपन सूत्र पढ़ेंगे तब के बारे में। अंसनाव मौदर्य, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय क्लेशा, वाह्यम तपः। सबसे पहले उन्होंने जब तप का विधान किया तो उन्होंने कहा तप 2 प्रकार का है, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। तो यहाँ पर पहले बाह्य तप का वर्णन किया है। ये बाह्य तप जो है, अभव्य मिथ्या दृष्टि, अन्नमति कोई भी कर सकता है और करते भी हैं लोग। अनशन करते हैं, अनुदत करते हैं, प्रसंख्यान करते हैं, रस परित्याग करते हैं, अनेक प्रकार की आसनों से शरीर को साध करते हैं और आसनों से उत्पन्न होने वाला जो कष्ट है उसे काय क्लेश कहते हैं। तो जितने भी आपके योगा कराने वाली योगाचार्य हैं, जितनी भी योग की करने की संस्थाएं हैं, वे सब इसी पर बाह्य तप पर जोर देती है। आप एक विपश्यना नाम का केंद्र है, ये गोयंका जी का बौद्धिज्म प्रणाली से चलता है। उसमें अनशन नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि भूखे में आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ पर उरोदर और रस परित्याग और वियुक्त शय्यासन और काय क्लेश। वृत्त पर संख्यान तो ये है कि थोड़ा कोई निमित्त विधि मिलाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो सब समानांतर वो विधियाँ कि आप उनके आश्रम में रहेंगे तो आपको कम खाना पड़ेगा, उनके हिसाब से खाना पड़ेगा, उबला हुआ खाना पड़ेगा, आपको चटपटा नहीं मिलेगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये जैन दर्शन की सारी हमारे यहाँ क्रम है। आपको एक बात और बता देता, अनशन तप सबसे ज़्यादा सरल है।
आप जिसको बहुत बोलते ना कि भाई उपास बहुत कठिन है, आचार्य कहते अनशन बहुत सरल है। क्यों? आप शाम को आए, महाराज जी कल हमारा उपास है, अब विक्रम खत्म। अनशन से कठिन है अरुणोदर। तब सामने अच्छी थाली लगी हुई है और उसको सामने रख करके उससे अपने मन को समझा करके लोटा लेना, इतना ही खाना है, तो अनशन से ज़्यादा तप पड़ा है अरुणोदर। अब अरुणोदर खाना है, उससे भी बड़ा तप है क्या? वृत्ति परिसंख्यान, कोई नियम लेकर के खाना। अभी पर्युषण आने वाले हैं, कितने दिन रह गए आपके पर्युषण के लिए? 15-20 दिन, 20 दिन रह गए करीब। तो आप क्या करेंगे? प्रयोग करो। कैसे वृत्ति परिसंख्यान का प्रयोग करना है? तो अब देखो भाई, वृत्ति परिसंख्यान वही करना, यदि वो ना मिले विधि तो उपवास करने की सामर्थ्य होना तो लेना। आप लोग वृत्ति परिसंख्यान कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो पुरुष वर्ग को बताते हैं, भाई आप आज मंदिर में आप आए, भगवान का अभिषेक किया, पूजन की, प्रवचन सुना, स्वाध्याय सुना। अब घर जाकर के माने घर जाने लगे तो मंदिर में आपने एक नियम किया, आज मैं घर जाते ही 15 मिनट के अंदर मेरी पत्नी कहेगी कि भोजन तैयार है तो मैं खाऊंगा। 15 से 16 मिनट हो गए तो कह दूंगा उपवास। मेरी भाभी मुझसे कहेगी, मेरी माँ मुझसे कहेगी, मेरी बेटी मुझसे कहेगी, मेरी बहन मुझसे कहेगी, मेरा पड़ोसी मुझसे कहेगा। आप ये सारे बहुत सारी चीज़ों का वृत्ति परिसंख्यान कर। चलो उनने नहीं कहा और आपने क्या सुविचार कर दिया। देखो वृत्ति परिसंख्यान की विधियाँ आपको बता रहे कि आप सदग्रस्त हैं, तो सबसे पहले अपने मन को रोकना है, कैसे भोजन से संबंध टूटे। वृत्ति परिसंख्यान आप कैसे कर सकते हैं? चलो आपके शरीर में बीमारियाँ, कमजोरियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ विकल्प, तो आप ये भी नियम ले सकते हैं कि आज थाली में सबसे पहले ये वस्तु परोसी जाएगी तो मैं आहार करूँगा। अब थाली पर भी बैठ गए, अब पहले भात परोसा जाएगा तो आहार करूँगा, और भात नहीं परोसा तो उसकी चल जाएंगे कि भाई हमारा तो आहार हो गया, हमारा ये नियम था कि पहले थाली में भात आए तो हम खाएं। अब देखिए आप ये मन की परीक्षा कैसे होती, क्यों? ये तो आपने लिया है, आपके मन को ही मालूम है। अब थाली पर बैठे और मालूम पड़ी घर गए, मालूम पड़ी आज अच्छी अच्छी चीज़ें बनी है, और आप तो मंदिर में नियम दे के आ गए कि हमें भात पहले मिलेगा तो खाएंगे। अब मन पलट गया, खुशबू आ रही थी, अरे किसने देखा, उन्होंने पूछा था, किसने कहा था चलो खाओ पियो, मन पलट गया। तो आचार्य कहते नहीं, जो आपने मन में अवधारित किया है उसके अनुकूल उस मन को बदल, मन को शिक्षित कर। और चलो मान लो आपने ये नियम नहीं लिया, ये दूसरा नियम ले सकते हैं कि पहली बार जो थाली में जितना परोसा जाएगा उतना ही हम ग्रहण करें, वो भी नियम हो गया। तो ये आपके वृत्ति परिसंख्यान के नियम हैं। ये सब चीज़ें आपकी हमारी साधना को बढ़ाने वाली, मन के विकल्पों को जीतने की प्रक्रियाएं। अब आदमियों के लिए तो बता दिया, महिलाएं क्या करें बेचारी, वही खुद बनाती हैं। अब खुद कैसे नियम ले लें? तो नियम ले लें कि हम तो भैया, हमारा आदमी कहेगा कि भाई तुम भी तो जीव लो, तो वो तो कभी कहने वाला नहीं, 3 खाल में भूखी पड़ जाओगी। आज तक किसी आदमी ने, महिला आदमी खा करके चला गया, फिर वो कह के जाता कि भाई तुम्हारा भी कोई व्रत उपवास है, तुम भी खा लो। कोई नहीं कहता, वो खाया और भगा। क्यों बहन जी, प्रणीता जी, सिर्फ ठीक बोल रहे हैं ना?
कि आदमी कोई अपनी महिलाओं को नहीं बोलता है कि भैया हमारा हार हो गया, अब तुम भी खा लो, बैठ जाओ व्रत लगे हुए, कोई नहीं कहता है। खा तो खा, भूखी मर तो भूखी मर, उसको कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी। आदमी सबसे ज्यादा स्वार्थी है, खाया और भगा, बाद में क्या बचा है, क्या खाया है, क्या पिया है, आज तक नहीं पूछा किसी महिला से आदमी ने। इसलिए ये जो वृत्ति परिसंख्यान है, बड़ी सूक्ष्मताएं छोटी छोटी बातों में, अपने मन की जो परीक्षा है फिर भी मान लो आप सास बहू हैं, देरानी जेठानी है, नंद भौजाई है, कोई भी है, तो उसमें भी आप अपना कंपेरिजन कर सकते हैं। भाई महाराज तो अपना ले गए तो भाई अमुक व्यक्ति खड़ा होगा, अमुक ये चीज़ होगी तो वहाँ चल करके पढ़ लेंगे, पर तुम्हारी समस्या तुम्हारी है। कभी है कि मेरी बेटी आज मुझसे कहेगी मम्मी आज आहार कर लो, बेटा कहेगा, पति कहेगा, पड़ोसी कहेगा, पति, और माने जो भी आपके रिलेशन आसपास के हैं उनमें आप अपनी परीक्षा को, पर नियम लेना एक दिन का, नहीं तो 10 दिन हो जाएगा, पूछने वाला नहीं रहेगा कोई, मर जाओगी भूखी, वो कहेगा महाराज ने अच्छी विधि बता दी, हमारी घर वाली को मार दी। तो अभिप्राय जो है केवल आत्म साधना का, अपने मन की जो वाइब्रेशन है उसको जीतने का, कि भोजन और भूख के बीच में तपस्या क्या है, इस भूख को जीतना ही सबसे बड़ी तपस्या। 22 परीक्षाओं में 22 परीक्षाओं में पहले भूख और प्यास जीतो, 12 तपों में ये 4 तप भोजन के बोलिए आप, अनशन, उनोदर, प्रत्याग, ये 4 तप भोजन के हैं। इसकी कहानी लो तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। 18 दोषों से भगवान रहते तब से छुड़ाओ, पासा से रहते। 4 संज्ञाओं में सबसे पहले आहार संज्ञा है, 4वीं कथा में सबसे पहले भोजन की कथा है। तो सारा रट्टा तो जो शुरू हो रहा है ना झगड़ा, कि भोजन का ही झगड़ा, और यहाँ से झगड़ा शुरू होती सारी दुनिया की, विश्व की। और ये भोजन नहीं हो तो आदमी भगवान वैसे ही बन जाए। अभी बम्बई क्यों गए गांव छोड़ करके? क्या गांव में रोटी नहीं मिल रही थी? खूब मिल रही थी रोटी, पर भैया पेट तो भर रहा था, पेट ही नहीं भर रही थी। पेट तो सब जगह भर जाएगा, पर वो पेटी की चिंता थी, अपन पैसे ज़्यादा कैसे कमाएं, फिर गांव में अच्छा मकान बना लें, और यहाँ अच्छा मकान बना लें, बच्चों को अच्छे पढ़ा लिखा लें, बच्चों को ये लाट साहब बना लें, तो चाहे बुढ़ापे में तुमको कुछ नहीं पूछे, भले के भाव। अरे पेट तो यहाँ भी भर रहा था, पेट तो जानवर भी भरते हैं, लेकिन आदमियों को पेट से ज़्यादा पेटी की चिंता हो गई। अनशन तब क्या है? वास्तव में अनशन तब क्या है? जहाँ भूख और भोजन दोनों खो जाएं, न भूख याद रहे न भोजन याद रहे। जैसे कि मान लो कल अष्टमी या चतुर्दशी है, तो एक दिन पहले जब आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते करते क्या विकल्प आ जाता है? कल अष्टमी है, कल चतुर्दशी है, थोड़ा ज़्यादा खा लो। उसके बाद आज अष्टमी चतुर्दशी उपवास है, तो मन का विकल्प क्या है? कल पारना में क्या पहले लेना है, कल क्या खाना है। ये दोनों ही विकल्प हैं, तो हमारा अनशन है। जहां भूख और भोजन दोनों हो जाए इतनी विशुद्धि परिणामों में, वो अनशन तक न भूख याद रहे कि मैं भूखा हूं, और न भोजन याद रहे कि मैंने कुछ खाना। यहां तक पहुंच सकती है अपनी चेतना। अनादिकाल के संस्कार से भूख और भोजन के पीछे ही सारी दुनिया दौड़ रही है। ना कुछ देखा ध्यान ध्यान में, हमारे पूज्य
आचार्य भरत सागर जी महाराज थे, वो एक दोहा कहा करते थे कि ना कुछ देखा ज्ञान ध्यान में, ना कुछ देखा पोथी में, तीनों लोग पलक में झलके जो कुछ देखा रोटी में। जा भोजन प्रसाद से सुखी रहे सब। क्या भूख लगी भोजन मिल जाए बड़ा सुख हो गया। तो प्राणी मात्र की आवश्यकता भोजन, प्राणी मात्र। आपको एक बात और बता दूं, 4 प्रकार के दान जो हैं गृहस्थ लोग करते हैं, पर 4 प्रकार के दान तो साधु रोज करते हैं, आप तो रोज नहीं करते। साधु लोग 4 प्रकार का दान करते हैं। अरे महाराज ऐसे कैसे हो गया? आहार दान कैसे करेगा साधु? भैया आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। ज्ञानामृतम भोजनम। साधु इतना बढ़िया आहार बनाता है, अरे आनंद आता है। महाराज आज आपने इतनी बढ़िया बात बताई, आज तक हमने सुनी नहीं। जैसे भोजन में कोई अच्छी चीज बन जाए तो आप क्या कहते हैं, आज कितनी बढ़िया चीज बनी है, आज तक ऐसी स्वाद की खाई नहीं हमने। एक योगी असने बनावे, एक योगी असने बनावे, आपे बनावे आप ही खावे, खावत नाही अगावे, एक योगी असने बनावे। जब वो बना लेता है तो ये वैष्णव संत होते हैं ना, बहुत अच्छा भोजन बनाता। तो जो अलवट हलवा लोग होते हैं आसपास के, उनके भक्त लोग पहुँच जाते कुटिया पे, अरे महात्मा जी प्रसाद तो दे दो, आपके हाथ का भोजन बहुत अच्छा बनता है, थोड़ा सा प्रसाद तो चढ़ा। अब बेचारे बाबा जी जानते हैं कि भैया थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा, प्रसाद में उनको देना ही पड़ेगा। ऐसे ही अरे महाराज जी आप इतना अध्ययन करते हैं, आप उसमें अच्छी बातें कुछ तो हमें बता दो कि सब आप ही लेके चले जाओगे, आप ही खा लोगे, है समझ आ रहा? तो हम तो तुम्हारी रसोई से नहीं मानते हैं, तो ये बहन जी तुमने बहुत अच्छी पकौड़ी बनाई थी, हमें नहीं दी, और आप हमारे घर मांगने चले आते प्रवचन दो, क्यों थे? तुम्हारे नौकर है क्या? तो ज्ञानामृतम भोजन, क्या अंदर से विशुद्धि से जब उस बात को निकाल के लाते हैं। तो आज सुबह सुबह जो है दूधावत जी आए, श्यामलाल जी, वो कहने लगे महाराज आपने कल इतनी बढ़िया बात बताई, जब हम बताए हमें संतुष्टि इस बात से हो गई कि हम कभी जाना था। हर व्यक्ति ये चाहता है कि आप लोग भोजन बनाती है ना, तो जब कभी कोई ऐसी चीज़ बना दी, 2-4 महीने में कोई विशेष सब्जी बनाई, थोड़ी सी आप परोसी हो ना, वो आदमी एक ग्लास खाता है तो पूछती कब कैसी बनी, कैसी बनी, आप उसकी प्रशंसा चाहती। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमने जो बांटा है तो कोई हमारी चीज़ की प्रशंसा करे, तो हम भी चाहते हैं भाई। तो महाराज जी आपने इतनी बढ़िया बात बताई, आज तक हमने देखी नहीं, सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, आपने बहुत बढ़िया, हमें अंदर आनंद आ गया कि हाँ भाई हमारे पास माल में कुछ दम है। तो ज्ञानामृतम भोजन, क्या आत्मा का भोजन ज्ञान रूपी अमृत है। तो आपको क्या, जैसे आजकल ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है ना भोजन की, घर घर पहुंचाया जा रहा है टिफिन, ऐसे भैया ही ऑनलाइन भोजन करा रहे हैं आपको पड़गा के, हैं जैसे आप हमें पड़गा के भोजन, हे महाराज आत्रो वात्रो तिष्ठो तिष्ठो आर्जन शुद्ध है, ऐसे ही हम आपको पड़गा के ऑनलाइन भोजन करा रहे। बहन जी आ जाओ 3 बजे खा लो, भूखी मर जाओगी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ये ज्ञानामृत भोजन। अब औषधि दान देते हैं, औषधि दान कैसे देते हैं? तो आचार्य क्या कहते हैं, पहले तो रोग पहचानो,
भ्रम रोग हर जिनकी बचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। संसारी जीव को एक रोग है, भ्रम रोग, शंका का रोग। तो वह जो है उनके वचन भ्रम रूपी रोग को निकालने के लिए उबलती के समान, अमृत के समान है। तो आहार दान हो गया, औषधि दान हो गया, और ज्ञान दान तो बता ही रहे हैं भैया। देखो ये ज्ञान शास्त्र के रहस्य को आपको बतला रहे हैं, ये ज्ञान दान हो गया। और महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, तो दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे, सुखी रहो, ये अभयदान। आपके अंदर का भय निकाल दिया, अभयदान हो गया। बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तो चिंता क्यों करते हो? अरे मेरे गुरु ने कह दिया, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। इतनी अंदर से आस्था का आविर्भाव हो गया, एक अभयदान हो गया। तो महाराज तो भैया रोज 4 प्रकार का दान दे रहे हैं, प्रति समय दे रहे हैं, और आप एक टाइम की खिलाने के लिए रो रहे हो। महाराज से आशीर्वाद तो आपको दो हाथ से चाहिए, और महाराज को एक गिलास हाथ से, एक हाथ से भी आप एक गिलास नहीं देना चाहिए। तो महाराज तो दोनों हाथ से दान कर रहे हैं, और आप एक हाथ से देते हो, और वो हाथ से भी नहीं देते आजकल, और मुश्किल है। और चमचा चमची डाल ये चमचा चमची डाल दिए। अरे हंस लो भाई, चमचा चमची का काम नहीं है दान में। दूसरे के हाथ से दान नहीं होता है, दान तो अपने हाथ से होता है, चमचा चमची का काम नहीं होता। क्या आप चम्मच से आहार दे रहे तो चम्मच को पुण्य मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है जैन दर्शन। तो वृत्ति पर संख्यान, रस पर त्याग, क्या बात कहें हैं? जरा सा नमक कम हो जाता है तो कैसा लगता है। हमें रस पर त्याग की आदत डालना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने साधना में जो है प्रतिदिन का एक एक दिन का नमक का त्याग कर, रसों का त्याग लिखा है। क्यों लिखा? कभी सोचा इसमें रस पर त्याग के बारे में? आज अधिकतम बीमारियों का प्रादुर्भाव क्यों हो रहा है? क्योंकि शरीर में वात, पित्त, कफ, ये 3 धातुएं मुख्य हैं, और आप अधिकता से सबसे ज़्यादा क्या नमकीन और मीठा का प्रयोग हो रहा है। तो हफ्ते में एक दिन हम नमक का त्याग करेंगे तो जो 6 दिन ज़्यादा अनावश्यक नमक जुड़ गया शरीर में, वो उसको अवशोषित करके पूरा बैलेंस बनाएगा। एक दिन घी का त्याग कर लिया तो जो 6 दिन एक्स्ट्रा घी इकट्ठा हो गया था तो वो जो है एडजस्ट हो जाता है। तेल, खटाई, दही या जो भी है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो अनावश्यक बन गई है, तो उसको पचाने के लिए, उसकी सफाई के लिए तो एक ना एक दिन त्याग करना चाहिए। हर दिन एक रस का त्याग करना चाहिए। यदि आप ज़्यादा नमक खा लेते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना ज़्यादा शुरू हो जाता है। ज़्यादा घी खा लेते हैं, हार्ट पर जोर पड़ जाता है। ज़्यादा नमक मिर्चा खा लिए तो, खटाई खा ली तो चर्म रोग हो जाते हैं। अधिकता से रोग बढ़ जाते हैं। इसलिए 7 दिन में एक एक रस का, और जो 8वें दिन जो है सोमवार के दिन हरी योग है। वैसे हरी रस में नहीं आता, लेकिन हरी त्याग करने से जो शरीर के अंदर जो है, इनका एक कोई कम्युनिकेशन है। इन रसों का ये जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, इनको इन्होंने रिसर्च भी किया है। अभी हमारे जोधावत जी बता रहे थे, श्यामला जी ने, कि विदेश के लोग ने सन 16 में उपवास के बारे में जो है बहुत रिसर्च किया।
परंतु अभी सच में बाकी है कि रविवार को नमक क्यों छोड़ना। तो नमक की प्रति उष्ण है, नमक की प्रकृति उष्ण है, आपको बता रहा हूँ। तो उष्णता जो है रविवार यानी रविवार है सूर्य का वार, और सूर्य की भी प्रकृति उष्ण है, तो उसका जो है कोई ना कोई ग्रहों से यानी इसके उसे संबंध है। अब सोमवार तो चंद्रमा है, और चंद्रमा ठंडा होता है और जो है क्या बोलते हैं आपकी जल प्रधान प्रकृति है वो सूर्य चंद्रमा, और सब्जी में भी जल ज़्यादा होता है। मंगल मीठा, बुध घी, गुरुवार दूध, शुक्रवार दही, शनिवार तेल हैं। आपके शनिवार को शनि महाराज की मूर्ति लाते हैं और कभी भैया तेल डालो, तो कुछ ना कुछ तो उसका लॉजिक संबंध है कहीं ना। तो कहने का अभिप्राय तो हमारा यही है कि रस परित्याग जो है कि तब हमारे शरीर की साधना की, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, ये अनशन उनोदरी वृत्त परिसंख्या रस परित्याग वृत्त सयासन और काय क्लेश, ये सारे शरीर की साधना के लिए शरीर और वचन की साधना। बस अपन तो कहते भाई ये लिखा है शास्त्र इसलिए कर रहे हैं, अरे उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो हमारे शरीर की ऊर्जा कैसे व्यवस्थित हो। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कम से कम हफ्ते में एक उपवास हो, हफ्ते में नहीं बनता है तो 15 दिन में, 15 दिन में नहीं बनता तो 1 महीने में करो, 1 महीने में नहीं बनता है तो 4 महीने के अंदर एक उपवास तो करो। हम लोग बाबा जी बन गए ना, ज़्यादा उपवास नहीं होते, तो उन्होंने कहा कि बेटा 4 महीने में एक बार केस लॉन्च करोगे, चातुर्मास की स्थापना करोगे, चातुर्मास की निष्ठापना करोगे, तो इतने उपवास तो तुम्हें कंपलसरी है। ये सरकारी उपवास कहलाते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ सरकारी छुट्टी मिलती है ना, बड़े खुश हो जाते हैं आज मेरी छुट्टी है, आज कोई काम नहीं करना। ये जो है उपवास सरकारी छुट्टी है, ये सरकार का कानून है तो केस लॉन्च करो और चातुर्मास स्थापना करो, इतने समय आपको उपवास करना ही होंगे। फिर ज़्यादा उद्दंड हो गए तो गुरु महाराज प्रायश्चित में भी आपको उपवास पकड़ा देंगे। तो ये चीज़ें जो इसके लॉजिक है ना, बड़े सूक्ष्म लॉजिक। इस शरीर की उद्दंडता वो काबू में रहे, शरीर की प्रकृति व्यवस्थित रहे, क्यों शरीर माध्यम खलु धर्म। शरीर स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है। योग और भोग देखिए आप, और कुछ नहीं है, आप योग और भोग करोगे तो भी शरीर की स्वस्थता चाहिए, और योग करोगे तो भी शरीर की स्वस्थता चाहिए। अब हम बीमार क्यों हैं? तो इंद्रियों की क्षमता से अधिक भोग भोगते हैं, इसलिए मर्द उत्पन्न होता है। इंद्रियों की क्षमता से अधिक भोग भोगने से मर्द होता है, मर्द बढ़ता है, और आमदनी से अधिक खर्च हो तो कर्ज बढ़ता है। आमदनी से अधिक खर्च करने पर कर्ज बढ़ेगा, और इंद्रियों की क्षमता से अधिक भोग भोगने से मर्द बढ़ेगा। इतनी सी संबंध है सूत्र का कि हम इंद्रियों की क्षमता से अधिक अननेसेसरी इसके अंदर कुछ ना डालें। ये यदि डल गया है तो उसको कैसे जीतें, पहली बात। दूसरी बात देखो, सब दिन रहते ना एक समान, हम बार बार एक कब जीवन में कहाँ कैसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, और आपने अनशन का अभ्यास किया है, उदर का किया है, रस परित्याग का किया है, तो आप किसी परिस्थिति में फंस गए और वहाँ थोड़ा भोजन मिला तो आप कभी संक्लेशित नहीं होंगे। यार थोड़ा सा मिला, अरे उस दिन भी तो अपन ने जानबूझ के थोड़ा खाया था, हैं? उस दिन भी तो बिना नमक के खाया था, आज नमक नहीं है तो तू मर थोड़ी जाएगा। सबसे ज़्यादा भोजन में नमक की लड़ाई,
मीठा 2-4 दिन नहीं मिले चल जाएगा, पर नमक जो है आचार्य ने इष्ट रस कहा है, नमक को इष्ट रस कहा है। जानते हो इष्ट रस क्यों कहा? अपने परमेष्टि 5 परमेष्टि कहलाती, परम इष्ट, परम इष्ट को परमेष्टि कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे भोजन में क्या होता है आप जानते हो, आप भोजन करने बैठे और 4 कटोरी रखी थी, 3 कटोरी का आपने भोजन ले लिया, दाल सब्जी ले ली, चौथी कटोरी में नमक डालना भूल गए थे। अब क्या हुआ, जैसे ही चौथी कटोरी का नमक भोजन अंदर गया और उसमें नमक नहीं था, अब 3 कटोरी की आप नमक वाली सब्जी खा ली, वो आप भूल जाएंगे और पूरे भोजन में आपको एक ही उपयोग रहेगा, इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं है, वही गाना चलेगा। क्या 3 नमक वाली सब्जी खाने के बाद भी जिसमें नमक नहीं है उसी में आपका उपयोग रहेगा, इसमें नमक नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, बोलते जाओ, मालूम पड़े कि हाँ आप लोग सुन रहे हो, चेतन होकर। वो हमारा इष्ट रस है, सारा उपयोग उसमें लग जाता है। तो जैसे हर गिलास में, अब आपको वहाँ पर पहुँचा रहे थे, जैसे हमें हर गिलास में नमक की याद आती है, हर गिलास में नमक की याद आती है, ऐसे हर श्वास में क्या परमात्मा की याद रहे, वह परमेश्वरी कहलाते हैं। जैसे हर गिलास में नमक की याद रहती है ना, ऐसे हर श्वास में परमेश्वरी की याद रहे, इसलिए वो परमेश्वरी कहलाते। तो परमेश्वरी पहले भूल जाती। कहने का अभिप्राय तो अपनी चेतना को होने लगा, करना कुछ नहीं। तो यहाँ पर तो बताया अंसन उनोदर प्रतिपद संख्यान प्रत्याग विविक्त शय्यासन, अनेक प्रकार की आसनों से अपने शरीर को साधना। आप प्रथमान युग में पढ़ते हो कि हमारे सदग्रस्त सेठ सुदर्शन, वारीशैन, इनकी कहानियाँ जो मिलती हैं, क्या करते थे? अष्टमी चतुर्दशी में शमशान आदि एकांत स्थानों में जाकर के आत्म साधना करते थे। अनेक प्रकार के आसनों से अपने शरीर को व्यवस्थित करना विविक्त शय्यासन है। और अनेक प्रकार की आसनों से जो कष्ट उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, दर्द उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, उसको जीतना काय क्लेश नाम का तप। केवल हम लोग इतना ही जानते हैं भाई यही छोड़ देना। अरे छोड़ना उसका हेतु क्या है ये भी हमें समझ में आना चाहिए। ये बाह्य तप क्यों कहलाते हैं? क्योंकि संसार के जितने धर्म के लोग हैं उनमें ये सब किसी ना किसी रूप में पाए जाते हैं। सब लोग इसे कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि सब। इसलिए बाह्य तप ये बाह्य में देखने में भी आते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य तप कहते हैं। तो जो तप इन 6 तपों में पसंद हो वो कर लो। अनशन नहीं करते तो उनोदर करना सीख लो। उनोदर नहीं बनता है तो कोई नियम दे करके ऐसा कि भाई मिलेगा सब रस प्रत्याग। क्या हुआ भाई? तो ये हमारे शरीर की साधना की तप, शरीर की स्वस्थता बनाने की तप।
इन तपों के माध्यम से जब तक बर्तन को नहीं तपाया जाएगा, जब तक बर्तन को नहीं तपाया जाएगा, तब तक ना कोई सब्जी बनेगी, ना कोई व्यंजन और पकवान बनेगी। तो सब्जी व्यंजन पकवान बनाने के लिए कढ़ाई या बर्तन को तपाना पड़ता है। ऐसे ही परमात्मा बनने के लिए नर तन को तपाना पड़ता है। वहां बर्तन है, यहाँ नर्तन है। बिना नर्तन को तपाए कभी परिवर्तन नहीं है, कभी परमात्मा नहीं है। गुरु महाराज आचार्य श्रोमणी धर्म सागर जी महाराज यही अपने प्रवचन में, बड़ा भोला प्रवचन था, 4-6 बातें उनकी होती थी, सब जगह एक ही बात कहते थे, तन पाए महातप कीजिए या में सार यही है। मनुष्य तन को पाने का सार क्या है? यह तन पाए महातप कीजिए या में सार यही है। संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज भी अपने पद्यानुवाद में कहते हैं, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक। जब हम शरीर से तप करते हैं तो हमारे अंदर का दिव्य प्रकाश, जो अंतरंग का ज्ञान है, वो अपने आप खिलता है। जब भूख लगती है तब अपन अनशन तप करते हैं, भूख लगती है, क्षुधा परिस्थिति जागृत होती है, तब हम कहाँ नरकों की भूख और प्यास को सामने रख कर के चिंतन करते हैं। अरे आत्मन, 2-4 घंटे में तू मर जाएगा। अरे 8 घंटे की रात्रि है, 8 घंटे के बाद सुबह होगा, मिलेगा है। वहाँ देख नरकों में तू सागरों सागरों रहा और तुझे भोजन करने की तो बहुत दूर की बात, देखने को भी नहीं मिला। लहे न भूख कड़ा न ला, ये कण मिला नहीं, इतनी भूख लगी। 7 क्या बोलते, 3 लोग को नाज भी खाए मिटे न भूख। 3 लोग का नाज भी खा लेगा तो तेरी वहाँ भूख नहीं मिटने वाली। लेकिन आचार्य कहते वहाँ 3 लोग का नाज तो देखने को क्या, एक कण भी देखने को नहीं मिले। उससे ज़्यादा दुख सामने रख कर के अपनी उस भूख को जीतो, उस प्यास को जीतो। कि सारे समुद्र का पानी पी जाए तो तेरी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन वहाँ तो एक बूंद पीने को क्या, देखने को नहीं मिलती। तो भूख और प्यास के परिणाम को कैसे जीता जाए, तो सामने सब कुछ मौजूद है, फिर भी उसका उपयोग करने का चिंतन नहीं करना, भोजन का भूख का चिंतन नहीं करना ही उपवास। और यत्किंचित प्रारंभ में बहुत सारे विकल्प होते हैं, ऐसा नहीं है। जब ट्रेनिंग होती है या व्यक्ति नाव सीखता है, गाड़ी साइकिल चलाना सीखता है, तो कितनी बार गिरता है। साइकिल का इंग्लिश नाम क्या है? साइकिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइसिकल। बाइसिकल का मतलब क्या है? 22 से संख्या, और किल माने चोट। क्या साइकिल कब चलाना सीखने आती? जब 22 बार गिर जाता है, 22 बार चोट लग जाती है, तब वो सीखना आता है। तो आचार्य कहते भैया ये मोक्ष मार्ग की बाइसिकल है, इस पर तू आराम से जाना चाहता है तो चोट खाना सीख। हम सारा धर्म अनुकूलता में करना चाहते हैं, और आचार्य कहते हैं अनुकूलताओं में प्रतिकूलता पैदा करके वो अनुभव कर कि तेरे घर में हर प्रकार का सुख सुविधा धन धान सब कुछ है, फिर भी तू उसका उपयोग नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है कि मुझे अपनी इंद्रियों को, मन को जीतना।
तो कहने का अभिप्राय तो ये है कि इसमें हमारा अभ्यास, तो प्रारंभ में जैसे अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं तो क्या करते हैं, उसे प्रलोभन देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, पढ़ाई का महत्व बताते हैं। और जिस दिन उसे पढ़ाई का महत्व पैदा हो जाता है, फिर आप उसे कितना भी प्रलोभन दो, मम्मी मैं तो स्कूल जाऊंगा, नहीं मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरा होमवर्क रह जाएगा, मेरे नंबर कम हो जाएंगे, मुझे तो स्कूल ही जाना है, क्यों? वो पढ़ाई का महत्व। ऐसे प्रारंभ में उपास आदि करने में प्रलोभन देते हैं, ऐसा करने से बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा करने से अच्छा हो जाएगा, तुझे इनाम मिलेगी, सम्मान मिलेगा, नाम होगा, थोड़ा कर कर। और धीरे धीरे उसकी विशुद्धि से उसे फायदा होता है, फिर वह बिना किसी प्रेरणा के और उपास करता है। आज कौन सा व्रत है? आज महिलाओं का व्रत सुनाया हमने, आज सवेरे से मंदिर में बड़ी भीड़, सुहाग दशमी, वाह भाई वाह, हैं? वैष्णव में आती करवा चौथ और आपकी आ गई सुहाग दशमी। आज आप अपने पति देव के लिए उपास कर लो कि मेरा पति सही सलामत रहे। देखो भैया, आदमी लोग सुन लो कान खोल के, ये महिलाओं की जो है ना भावना, ये महिलाओं की भावना बहुत खराब है आप लोग के प्रति। हर महिला क्या चाहती है बता दें आप लोग, आपके घर की बात हमें बताना पड़ती है, आप सब लोग समझते हो। हर महिला चाहती है कि जब मैं मरूं तो अपने पति के कंधों पे मर करके जाऊं, मेरा मरण मेरे पति के सामने हो जाए, उसके कंधों पर मेरी अर्थी जाए। क्यों भाई साहब, ऐसा नहीं कहती क्या महिलाएं? महिलाओं से पूछ लो कि तुम्हारी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा तो यही आपके पहले हम चले जाए। क्यों? कभी सोचा? बता दें आपकी बात को। अभी तो हम हैं तो फिक्र करते हैं, रोटी बन गई रोटी खा लो, चाय तैयार है, नाश्ता तैयार है, आवाज़ लगा लगा के बुला के खिलाते हो और उसमें तुम दुनिया भर की नखरे दिखाते हो। पता लग जाएगी जिस दिन हम चले जाएंगे। और जिनकी चली गई वो देख लो घर में कैसे बैठे रहते हैं, नाती पोते से कहते बेटा पूछ के आओ मम्मी ने बनाई चाय कि नहीं, नाश्ता बना के नहीं, भोजन बना के नहीं। घर में घुस रहे हैं तो 3 बार खास करके। आदमी की वैल्यू सब बड़ा मुश्किल है। तो ये महिलाएं चाहती हैं कि 16 श्रृंगार करके और आदमी के कंधे पे मर के जाऊं। क्यों बहन जी, ऐसे होता है कि नहीं हो रहा है? तुम्हारी भावना में यही है कि नहीं? बालिश बहन जी सुनाई पड़ रहा है? आप लोग की आवाज नहीं आती क्या? आप लोग इसमें कोई बंद? अच्छा बंद करते, तुम लोग बीच में नहीं बोलो इसलिए बंद करते। देखिए कितना शुभ चिंतन किसी क्रिया के पीछे होता है। ये तो सौभाग्य दशमी कहा गया, इसलिए मैंने बोल दिया, मेरे क्या लेना ना तुम कौन मरो, कौन आगे मरो, कौन पीछे मरो, तुम मरना तो है। पर सारी चीजें, सारी भावनाएं विलुप्त हो रही। जो आत्मीयता, व्यवहारिक आत्मीयता वो खत्म हो रही, वासना रह गई, स्वार्थ रह गया। कोई कहीं मरो, कोई किसी को फिक्र नहीं। कोई भूखा मरो, प्यासा मरो, रोग से मरो, बीमारी से मरो, कर्ज से मरो, कैसे मरो, बोले पिंडा छूटो। पर ये अनशन आदि जो तप है, जब प्रोत्साहन दिया जाता है, विशुद्धि बढ़ती है, उसको भी लगता है कि उनसे फायदा हो रहा है। यही तो साधना का मार्ग। तो ये अनशन आदि जो वास्तव हैं, इनको हमें करने का अभ्यास रखना चाहिए। कब जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं तो हमारे अंदर आर्त ध्यान ना हो, आर्त ध्यान ना हो
कि अरे अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा। बड़ी सुख शांति, अरे भाई जब था तब मैंने नहीं खाया, आज नहीं है, कोई बात नहीं। इससे हमारा आत्मबल केंद्रित रहता है, हमारा आत्मबल जागृत रहता है। इसलिए सब कुछ होते हुए थोड़े थोड़े त्याग में अपनी विशुद्धि बढ़ाते रहे। भैया जिस दिन नहीं होगा उस दिन तो भूखे है ही है। क्या एक सासू ने अपनी बहू को कुछ काम बताया, बहू बड़ी होशियार थी, कह लगी सासू माँ जब तक आप हो तब तक आप कर लो, उसके बाद तो हम ही को करना है। तो आप ये क्या सोचते हो कि जब तक माल है तब तक खा लो, उसके बाद तो भूखे ही रहना। ये मत सोचो। रहते हुए सब कुछ साधन रहते हुए आप उसमें अभाव करके और जीतिए अपने आप, वो साधन। आप प्राप्त वस्तु को क्या त्यागे, प्राप्ति को त्यागे सो त्यागी है। जग भव का गावा क्या गावे, अनुभव गावे सो रागी है। किसकी हम चर्चा करें? आप प्राप्त है उसको त्याग दिया तो बड़ी महानता नहीं, होते हुए हम त्याग करने का अभ्यास डालें, महानता उसमें है। तो ये अनशन आदि वाहतब इनका अभ्यास जीवन में इसलिए करना चाहिए। आज तो सारी अनुकूलताएं हैं, कल थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आ गई जीवन में तो हमारा धैर्य विचलित न हो। ऐसा सुना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, नारायण श्री कृष्ण ने सबसे पूछा भाई किसको क्या चाहिए, तो द्रौपदी से पूछा कि आपको क्या चाहिए। द्रौपदी ने कहा प्रभु हमको ऐसा आशीर्वाद दो कि हर परिस्थिति में मेरा धैर्य बना रहे, हर परिस्थिति में मेरा धैर्य बना रहे। ये धैर्य ही हमारी तपस्या। धैर्य क्या है? पाप कर्म के उदय में विचलित नहीं होना ही धैर्यता है, और पुण्य कर्म के उदय से प्रभावित नहीं होना ही वैराग्य है। भाई दो शब्दों की साधना जिसने कर ली वही परमात्मा है, और है ही नहीं कुछ। क्या पूरी साधना दो शब्दों में है, पाप कर्म के उदय में विचलित नहीं होना और पुण्य कर्म के उदय से प्रभावित नहीं होना। ये दो शब्दों की साधना ही हमें परमात्मा बना देगी। तो कल्याण के मार्ग के लिए ये अनशन आदि जो 6 बाह्य तप हैं, इनकी अनुभूति हम कैसे करें? पर्युषण पर्व आ रहा है या अष्टमी चौदस आ रही, थोड़ा अपने थोड़ा है वो धीरे धीरे योग और उपयोग, पहले योग को हटाएं तब उपयोग हटाएं। हम योग से जुड़े रहेंगे, उपयोग हटाएंगे कभी नहीं। अरे महाराज मन नहीं लगता, फला नहीं, कुछ नहीं है। पहले आप अपना क्या करो, योग हटाओ, मन वचन काय में उसमें पकड़ लाओ। जब योग आपके कंट्रोल में आएगा तो उपयोग अपने आप डाइवर्ट हो जाएगा। है आप योग को छोड़ करके उपयोग को बदलना चाहते तो कुछ नहीं। क्या आपको गियर बदलना है तो क्या करना पड़ता है? गाड़ी को थोड़ी सी स्पीड में आप लोग कुछ परिवर्तन करते हैं कि एकदम फटाफट कर देते? क्या भाई हमें तो पता नहीं है, ब्रेक लेके। हाँ भाई जो गाड़ी चला के जानते वो बताता, हमें तो पता नहीं भाई गाड़ी कैसे चलती है। गाड़ी चलाने का मतलब 3 चीज़ सीख लेना। सबसे पहले स्टीयरिंग, दूसरे के बाद ब्रेक और तीसरा गियर। इनको एट ए टाइम कहाँ कितना बदलना है ये समझ में आ गया तो गाड़ी चलाना आ गया। गाड़ी चलाना बहुत कठिन नहीं है। ऐसे ही
हमारी मन वचन काय को किस एंगल पर कहाँ मोड़ना है, बस उपयोग। ये योग है मन वचन काय, गियर, स्टीयरिंग, ब्रेक और गियर, ये क्या है योग। और उसको कहाँ कितने एंगल पर मोड़ना है, ये उपयोग। इन तीन चीज का उपयोग करना उपयोग है क्या, इन तीन चीज का उपयोग करना उपयोग है। इन योगों का तीन योगों का उपयोग करना उपयोग है। रखे रहना नहीं है कि गाड़ी ले जाके गैरेज में खड़ी कर दी और साहब हो गया, हमको स्टीयरिंग पे बैठ गए और साहब पहुंच गए। जब तक आप उस गाड़ी के स्टीयरिंग का, ब्रेक का, गियर का उपयोग नहीं करोगी, आप किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हो। ऐसे ही जब तक इस मन वचन काय की ये गाड़ी है, इसका उपयोग नहीं करोगे, मंजिल नहीं मिलेगी मोक्ष की। सीधा सा गणित है। आज समझो तो समझ लो, कल समझो तो समझ लो, नहीं समझना अगले भाव में समझना तो समझ लो, अनंत काल बाद समझो तो समझ लो। समझना है इतनी सी ही बात पड़ेगी। काय वांग मना कर्म योगा स आश्रवा, और आश्रव निरोधा संबरा, इन दो सूत्रों में कल्याण का मार्ग छिपा हुआ है। जिन मन वचन काय से कर्मों का आश्रव होता है, उन मन वचन काय को सम्यक प्रकार से रोक लें तो भगवान बन गए। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित उर में कर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। द्वादशा में जनवाणी माता की, रमेशा महाराज की जय।